अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद फैजान चौधरी। आज के शो की दो खास बातें, पहली कि ये लाइव है और दूसरी आज के हमारे गेस्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं। समझ गए आप लोग? आप लोग नहीं समझे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाला कपल देखते ही देखते न्यूज चैनल की जीनत बन गया और हर जगह ऐसा वायरल हुआ कि बच्चे बच्चे की जुबान पर। तो नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट मिस्टर एंड मिसेस ज़ावियार सिकंदर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग शुरू से शुरू करेंगे और आप लोग अपनी तैयारी के साथ आए होंगे क्योंकि हम लोगों की रिसर्च पूरी है एंड नो लाइज। तो पहला सवाल जो मैं हर कपल से करता हूं वो ये है कि आप लोगों ने एक दूसरे को पहले कहां देखा? बचपन में एक्चुअली हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, तो इसलिए हमारा मिलना जुलना रहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ना एनी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे क्यों इग्नोर किया करती थी। ज़ावियार कम ऑन, इन बातों को कहाँ लेके बैठ गए हो? लेकिन अगर तुम कर ही रहे हो तो ये भी बता दो ना कि मैं क्यों इग्नोर करती थी। क्योंकि तुम्हें मेरे साथ गेम्स खेलना पसंद नहीं था, इसलिए। हाँ, तो मैं अपने लड़कियों के ग्रुप में तुम्हें ऐड नहीं करना चाहती थी, और टू बी ऑनेस्ट इसका कोई भी मेल फ्रेंड नहीं था। वो दिखता भी है। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए। ओके गाइस, आप दोनों को देखकर ये लगता है कि आने वाला एक घंटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस एक घंटे को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक जॉली क्वेश्चन, आप दोनों में ज्यादा बेसब्रा यानी कि लाउड कौन है? ये क्या क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? मैं और लाउड? देख रहे हैं आप? तुम मुझे देख के बात करो ना, उधर क्या कह रहे हो? गाइस रिलैक्स, हम लोग लाइव जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। आप दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। लड़के ही करते हैं पहले वैसे। इस सवाल को रहने ही देते। नहीं, मुझे लगता है कि दुनिया को पता होना चाहिए, और वैसे भी अगर मजाक बनेगा तो मेरा ही बनेगा ना। एक लव लेटर लिखा था मैंने। लव लेटर? जी। अपने सालों की मोहब्बत एक सफ़े पर लिखना कोई आसान काम तो था नहीं, बट उसी मोहब्बत को अपने दिल में छुपाए रखना और भी मुश्किल था। तो बस फिर मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दिल की बात एनी तक जरूर पहुंचाऊंगा। और आपने किया भी? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका क्या रिएक्शन था? एक लव लेटर के जरिए मैंने अपनी दिल की सारी बातें एनी को बता दी, और एनी को मेरा ये अप्रोच बड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट लगा। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट? ऐसा क्यों? ज़ावियार, आगे बात रहने तो, हमारी काफी पर्सनल बात है ये वैसे। नहीं, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात पर कोई पर्सनल टैग लगाना चाहिए। प्लीज सर, आप बताइए। हाँ, तो फिर जब वो लव लेटर वाला प्लान फेल हो गया तो एक वॉइस नोट के जरिए मैंने अपनी सारी दिल की बातें एनी को बता दी। और एनी ने क्या किया, वो वॉइस नोट सारी क्लास को सुनाया, और मेरा जो मजाक बना, पूरी क्लास के सामने वॉइस नोट सुना दिया। वैसे तो दोस्तों में एक फन है, लेकिन वेरी बैड। उस वक्त ना समझ थी मैं, छोटी, और मुझे पता नहीं था कि ज़ावियार का ये रिएक्शन आएगा और वो शहर छोड़कर ही चला जाएगा। उस लेटर और वॉइस मैसेज की वजह से आपने वो शहर ही छोड़ दिया। एंड आई एम सॉरी टू से मिस एनी, आपने मिस्टर ज़ावियार सिकंदर जैसे गुड लुकिंग और बिलियनियर शख्स को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कहने का क्या मतलब है आपका? ऑब्वियस ही बात है कि मिस्टर ज़ावियार सिकंदर जैसे अमीर और रईसज़ादे को कौन रिजेक्ट करेगा? आपको लगता है मैं ज़ावियार के साथ उसके पैसे के लिए हूँ या उसकी प्रेजेंस की वजह से? मिस एनी, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये लगता है कि आपने इनसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के एवज की। What rubbish! ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनी को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शादी मेरी वजह से हुई और पहल भी मैंने की थी। थैंक यू मिस्टर ज़ावियार सिकंदर फॉर क्लियरिंग दिस। तो मिस एनी, आपने वो जो एक
क्या वो ऑनलाइन छोटा मोटा क्या ढाबा, क्या नाम किचन उसका, उसके बनाने की क्या वजह थी? ये आप मुझसे किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं? मैं समझा नहीं, आई एम सॉरी। आप जावियार को बिलियनर कह रहे हैं, वो जब जवाब देता है तो आप थैंक्स कहते हैं, और मुझे आप ढाबा गर्ल कह के बुला रहे हैं। आई थिंक आप दोनों बात को किसी और टॉपिक की तरफ लेकर जा रहे हैं। आई एग्री। मुझे लगता है कि अब हमें पब्लिक क्वेश्चंस ले लेने चाहिए, क्योंकि शो जो है हमारा लाइव है, तो क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो मिस बिस्मा ये पूछती हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आप दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़े, तो पहले कौन होगा? ऐसी नौबत ही नहीं है। मैं ये डिसीजन ले लूंगा। सालों पहले जब मैं ये शहर छोड़कर गया था ना, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मुझे एनी से नफरत है। मैं उसे भूल चुका हूं, मैं कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर क्या हुआ कि वक्त गुजरता गया, पढ़ाई मुकम्मल हुई, करियर में आगे बढ़ गया। पता नहीं कितने साल हो गए थे कि घर से दूर रहा, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, और वो थी मेरे दिल में आने के लिए मोहब्बत। ना चाहते हुए भी मैं एनी को भुला नहीं पाया, और ना उससे मोहब्बत करना छोड़ सका। खुद से लड़ता था, झूठ बोलता था कि मुझे एनी की परवाह नहीं है, मैं उसे भूल चुका हूं, लेकिन ये सच नहीं था। मेरे दिल और दिमाग पर एनी हमेशा सवार रहती थी। मुझे तंग करती थी कि आज भी तुम उस लव लेटर पर कायम हो जिसमें तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया था। फिर सालों बाद जब मैं वापस आया, एनी को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी वहीं बैठा हुआ हूं उसके सामने, वही पुराना वाला जावियार, लव लेटर लिख रहा हूं, वॉइस नोट सुना रहा हूं, मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। दिखावे की नफरत मैंने पूरी की थी, लेकिन अपने दिल से आने के लिए मोहब्बत कभी मिटा नहीं सका। और अब मुझे लगता है कि मैं एनी से मोहब्बत की उस इंतहा पर आ चुका हूं कि अगर मुझे लगे ना कि एनी की खुशी मेरे बगैर है, तो मैं खुद को एनी से दूर कर लूंगा, क्योंकि एनी की खुशी और उसकी इज्जत मेरे लिए बहुत अजीज है। और अगर एनी मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तो मैं अपनी मोहब्बत की तस्कीन के लिए उसे अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं एनी से अपनी मोहब्बत जारी नहीं रखूंगा। बस ये एक वाहिद चीज है जिसमें मैं अपना इख्तियार खो चुका हूं। और आपका ये अंदाज और सवाल करने का लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंतहाई गलत और फजूल तरीका अपने गेस्ट से बात करने का। देखिए मिस्टर जावियार, मेरा कहने नहीं, आपको क्या लगता है कि अपनी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए आप किसी भी गेस्ट को बुला के उसकी इंसल्ट करेंगे? इज दैट हाउ यू ट्रीट पीपल? एनी अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से यहां तक पहुंची है, और हमारी शादी से पहले ये कामयाबी से अपना बिजनेस चला रही थी। एंड इट्स नॉट अ ढाबा, इट्स एनीज किचन। लेकिन मिस्टर जावियार सिकंदर, मेरे कहने का वो मतलब आप माफी मांगें अभी और इसी वक्त। आपने ना सिर्फ एनी की इंसल्ट की है, बल्कि हर उस औरत की इंसल्ट की है जो अपने घर से निकलकर कुछ बनना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आप एनी के साथ साथ हर उस औरत से माफी मांगेंगे जो खुददारी से अपनी जिंदगी गुजारी है और गुजारना चाहती है। खबरदार जो किसी ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, ये सब लाइव जाएगा, वरना मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे।
आप लाइव माफी मांगोगे। सर मैं लेट इट गो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे होते हुए भी कोई भी तुम्हें एक लफ्ज भी कहे ना, वो मुझे मंजूर नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ये याद रखना। मिस्टर जावियर सिकंदर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, फ्लो में मैंने बोल दिया। माफी मांगो। देखिए मैम एनी, अगर आपकी और देखने वाले किसी भी शख्स की मेरी वजह से कोई दिल आजारी हुई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। चलो। सर आप मेरा यकीन करें, सर आप मेरी बात तो सुने। बिलीव मी, मैंने जावियार साहब को रोकने की पूरी कोशिश की, उनको इंटरप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन शो लाइव था, हम नहीं कट कर सके। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उनकी लड़ाई करवाने के बजाय उनका पैचअप करवा दिया और लाइव माफी मांग ली। यू इडियट। सर मैं जहां जितना कर सकता था मैंने किया। अगर मैं उस वक्त वहां पर सॉरी ना करता तो मेरा शो बंद हो जाता और पूरे मुल्क की औरतें मेरे घर के बाहर आकर धरना करने लगती। ओ शट अप। ये एक्सप्लेनेशन मुझे मत दो। और हाँ, बाकी के पैसे भूल जाओ, तुम 1 टका नहीं मिलेगा तुम्हें। सर हमारी डील हुई थी सर, आप पीछे नहीं हट सकते। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर डील। तुम जैसे इंसान उस कवे की तरह होते हैं जो सारी उम्र कंकर उठाते रहते हैं लेकिन कुआं नहीं भर पाते। यूजलेस। हेलो